दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज हम हॉट सीट की कड़ी में हमारी टीम पहुंची है जहानाबाद। एक जमाने में जहानाबाद की पहचान नक्सलियों के साथ होती थी। जब भी जहानाबाद की चर्चा होती थी तो नक्सलाइट की जरूर चर्चा होती थी। हालांकि इससे जहानाबाद कभी आगे निकल चुका है। एक जमाना था जब जहानाबाद जेल ब्रेक की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। 2005 की ये घटना, जिसको मैंने खुद भी कवरेज किया था, मुझे आज भी याद है कि किस तरह की परिस्थितियां थी। तो आज हम बात कर रहे हैं जहानाबाद सीट की। इस बार यहां का समीकरण कुछ अजीब सा है। अजीब सा इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां दोनों एक दूसरे के कोर वोटर जो है, यानी कि एनडीए के और महागठबंधन के, अजीब सी दूरी बन गई है। अब बताइए कि यहां से सिटिंग एमएलए थे सुजय यादव, उनका टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने काट दिया और उनकी जगह जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को टिकट मिल गया। अब उधर आ जाइए, एनडीए में था कि पहले एनडीए अभिराम शर्मा यहां से विधायक हुआ करते थे जेडीयू के, लेकिन एनडीए से इस बार जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, आपको बताऊं 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी वो चुनाव हार गए थे सुरेंद्र यादव से। यानी कि जहानाबाद सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतने में कामयाब हुई। इसका मेन कारण ये माना गया कि चूंकि भूमिहारों ने वोट नहीं किया चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को, उम्मीदवार आखिर क्यों बनाया, इस बात से नाराज होकर के भूमिहार समाज के लोगों ने वोट नहीं किया था, जिसके कारण चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार हो गई। हालांकि इस सीट पर मतलब कि 2 सीट पे हमने देखा कि जेडीयू ने अपने एक सांसद को टिकट दिया, एक तो बुलो मंडल को और दूसरा ये चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद से पहले सांसद थे, 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। उस समय भी काफी विरोध हुआ था, उसके बावजूद भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चुनाव जीते, लेकिन 24 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस बार जेडीयू ने उन्हें जहानाबाद से एमएलए का टिकट दिया है। वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरे दमखम से। तो ये तो रही एनडीए की बात। बाकी हमने बताया ही कि राजद से कौन उम्मीदवार है। और अब समझिए इस चीज को, अब थोड़ा बताते हैं कि राहुल शर्मा के लिए क्या है और क्या नहीं है। दरअसल ये जगदीश शर्मा के बेटे हैं और इनका कद्दावर नेता रहे हैं। घोसी से 1972 से लगातार विधायक और जहानाबाद से 2 बार सांसद भी रहे। इस बार उनके पुत्र राहुल शर्मा पे दाव लगाए हैं, क्योंकि लालू के काफी करीबी रहे जगदीश शर्मा, तो राहुल शर्मा को टिकट मिला और वही यादव जाति के उम्मीदवार का टिकट काट करके। इस बात की मरमरिंग यादव जातियों में है, काफी मरमरिंग है। वो उनका कहना है कि आखिर सुजय यादव का टिकट काट करके किसी भूमिहार को टिकट क्यों दिया गया। तो एक तो और राजद के प्रति भूमिहारों का बहुत ज्यादा रुझान रहता नहीं है। ठीक है, जगदीश शर्मा की अपनी पैठ है, उस आधार पर कुछ वोट ले ले, लेकिन बहुत ज्यादा भूमिहारों का वोट नहीं ले पाएंगे। एक तो भूमिहारों का वोट नहीं ले पाएंगे, दूसरा यादवों का वोट है, वो भी नाराज है। तो अगर वो वोट भी अगर छिटक गया, और एक देखिए वहां निर्दलीय एक बबलू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि मुखिया कैटेगरी के हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वोट काट ही लेंगे, क्योंकि नाराजगी भी तो है। यादव लोग मानते हैं कि हमारा सीट था राष्ट्रीय जनता दल का, ये कैसे किसी भूमिहार को दे दिया गया यादव बहुल सीट पर। तो एक तो उनको 2 तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। भूमिहार लोग वोट नहीं कर रहे हैं कि भाई राजद की तरफ है, और यादव लोग वोट नहीं कर रहे हैं कि यह आखिर भूमिहार को टिकट क्यों दिया गया। ये दोहरी मार इसको कहते हैं। दूसरी एक और बात बताऊं, तीसरे उम्मीदवार की हमने चर्चा नहीं की, जो कि काफी चर्चा की बात है, अभिराम शर्मा। अभिराम शर्मा जनसुराज के उम्मीदवार हैं। वो भला किसका वोट काटेंगे।
कुछ वोट अब विधायक रहे हैं जहानाबाद से, वो भी मुझे लगता है कि उन्हीं के वोटों में कुछ सेंधमारी कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को वो पूरा जो भूमिहारों का वोट, बल्क वोट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ उसमें सेंधमारी हो रही है। कुछ भूमिहार इस मेंटलिटी के हैं कि एनडीए को पक्ष में वोट डालना है, कुछ इस मेंटलिटी के हैं कि जगदीश शर्मा पुराने हैं उनको डाल देते हैं वोट, कुछ इस मेंटलिटी के हैं कि अभिराम शर्मा को डाल दे रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है वो मुझे लगता है राहुल शर्मा के लिए राहें आसान नहीं है। अब बात कर लीजिए चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। इनके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि जो कोर वोटर है, इनके कोर वोटर में सेंधमारी नहीं हो रही है। जो नीतीश कुमार का आधार वोट यानी कुर्मी, कोयरी, पचपौनिया, ये सारे जो वर्ग हैं जो 35-40 हजार 50 हजार करीब वोट पोल करते हैं, और ये वोट ऑलरेडी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के लिए सुरक्षित है, वो मिलना ही मिलना है। उसमें बहुत ज्यादा सेंधमारी नहीं हो रही है आधार वोटों में। लेकिन राहुल शर्मा के वोटों में खूब सेंधमारी हो रही है। यादव की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, यादव कैंडिडेट हो गए हैं उसकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। तो ये सब तो सीधा नुकसान राहुल शर्मा को पहुंचा रहे हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी 35-40 हजार को जो वोट पोल होता है, ये अति पिछड़ा और कुर्मी, कोयरी, कहार, इन जातियों का, वो अगर वोट उनका 40-50 हजार आ गया, फिर भूमिहार का 10-15 जो एनडीए के पक्षधर मेंटलिटी के भूमिहार हैं, अगर वो इनको उधर वोट डाल देते हैं तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उनकी जीत हो जाएगी। अभिराम शर्मा जनसुराज के उम्मीदवार जो कि पहले विधायक रहे, वो भी तो ज्यादातर वोट कहीं ना कहीं राहुल शर्मा के काट रहे हैं। राहुल शर्मा इस उम्मीद में है कि उनको यादव का वोट, अगर यादव का उनको मुस्लिम का कॉन्सुलेट वोट अगर मिलता है पूरी तरह से, और इसके बाद भूमिहारों का वोट भी उनको चाहिए, लेकिन उनको चाहिए ज्यादा वोट, तभी वो जीत पाएंगे। बहरहाल ये रहा जहानाबाद का अंगणित। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव भी दें कि क्या कुछ और किए जाने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए जहानाबाद से मृत्युंजय कुमार।